राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग स्थित पुल संख्या 112 पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शत विशत अवस्था में पड़े शव को कब्जे में लिया। शव को कब्जे में लेकर पालिका कर्मी जुगनू तंबोली की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक केंद्रीय सामान्य पर्यवेक्षक सौरभ जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें पुलिस पर्यवेक्षक मनु महाराज, व्यय पर्यवेक्षक विश्वजीत सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय पर्यवेक्षक सौरभ जैन ने कहा कि सभी प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए चुनाव तैयारियों को पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करें। वहीं बांसवाड़ा के एक निजी अस्पताल में गर्भपात करवाने आई के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मामला बांसवाड़ा के नायक गायनिक हॉस्पिटल का है। यहाँ एक महिला को 3 माह से अधिक का गर्भ था। इस दौरान दर्द होने पर महिला को इलाज के लिए एक दिन पहले परिजन गायनिक हॉस्पिटल लाए, जहां सोनोग्राफी के बाद दूसरे दिन महिला का गर्भपात करवाया गया, लेकिन महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते राजगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी कर एक लग्जरी कार से लाखों रुपए का कैश बरामद किया है। साथ ही कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि मिनान नाका पर नाकेबंदी के दौरान एक गाड़ी से 16,98,500 रुपए की नकदी बरामद की गई है। साथ ही चालक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है, जिस पर आयकर विभाग ने पहुंचकर राशि जब्त कर ली है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र नाकाबंदी के दौरान एक कार जो महुआ साइड से आई थी, स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिसको चेक किया गया तो उसमें 16,98,500 रुपये की नकदी मिली। गाड़ी चालक से उन रुपयों के बारे में पूछा तो वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। इस संबंध में चूँकि 10 लाख से अधिक की रकम थी, इसलिए इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दी गई, जहाँ से उनके अधिकारी आए और उनके द्वारा उक्त रकम को जब्त करके और जांच के लिए वो अपने साथ लेकर के गए हैं। गाड़ी को भी इस कार्रवाई में जब्त किया गया है। भरतपुर में शुक्रवार को शीतला माता की पूजा अर्चना की जा रही है। होलिका दहन के बाद शीतला माता की पूजा अर्चना करने की धार्मिक मान्यताओं को लेकर भारी संख्या में महिलाओं ने शीतला माता की पूजा की, साथ ही परिवार की सुख समृद्धि और निरोगी रहने की भी कामना की है। इससे पहले गुरुवार को घर घर में शीतला माता को लगने वाला भोग भी बनाया गया। और वही बात करें नागौर की, तो नागौर पुलिस लाइन में गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस की मौजूदगी में होली मनाई गई। तो वहीं इस होली की विशेष चर्चा का कारण रहे जिला पुलिस अधीक्षक टोगस का पहनावा और नृत्य। इस दौरान एसपी राजस्थानी वेशभूषा, धोती कुर्ता और पगड़ी पहने हुए नजर आए, जहां पुलिस के अधिकारी और जवानों ने जमकर एक दूसरे को रंग लगाया। इस बार धुलंडी के बाद लगातार 2 दिन तक लोकसभा नामांकन की तिथि होने के कारण व्यवस्था में व्यस्त रहने वाले पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली।
मेड़ता सिटी में बेजुबान जीव संरक्षणार्थ हेतु मिशन मिट्टी परिंदा अभियान के तहत संगवन क्षेत्र मोलकपुर में अनूठा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसको लेकर खाकड़की के पर्यावरण प्रेमी रामचंद्र पिचकिया ने लोगों को बकायदा आग्रह पत्र भी दिया। इस कार्यक्रम में 100 लोगों ने 100 सेकंड में 100 परिंदे बांधे, साथ ही बेजुबान जीवों की सेवा का संकल्प भी लिया। सरकार के नियमों के विरुद्ध एनपीए लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं चिकित्सकों पर अब सख्ती बरती जाएगी। अलवर सहित खेरतल जिले में क्लिनिक प्रैक्टिस करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि इस संबंध में सीएचसी और पीएचसी पर कार्य डॉक्टरों को निर्देशित किया गया है कि कार्रवाई के साथ एनपीए ले रहे डॉक्टर के नाम के अस्पतालों में लिस्ट भी लगाई जाएगी। जितने भी सेक्टर हैं पीएचसी सीएचसी, जहाँ पे सभी डॉक्टर से एक इन्फॉर्मेशन मंगवाई है कि आप क्या जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर सभी डॉक्टर्स ने, अभी कुछ डॉक्टर ने ये एनपीए नहीं ले रहे हैं, इसके सभी को निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर आप एनपीए ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके साथ साथ सभी हमारे जो जयपुर जिले में शीतलाष्टमी पर अवकाश रहेगा। जयपुर में चाकसू के शील की डुंगरी सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मेला भरेगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने एक आदेश जारी कर एक दिन का अवकाश जारी किया। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि चाकसू स्थित शील डुंगरी और जमवरामगढ़ स्थित नायला में आयोजित होने वाले शीतला माता मेले में जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारियां दी गई हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज को मेला समाप्ति तक मंदिर परिसर के पास ब्रिगेड में आवश्यक स्टाफ और संसाधनों के तैनात करने के लिए निर्देशित किया गया है। जोधपुर के बालोतरा में सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिससे आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना पर कल्याणपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी कल्याणपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हादसा समदड़ी कल्याणपुर 66 हाईवे पर चारनान घड़ोई गांव के पास हुआ। भरतपुर में डीग शहर के बंधा रोड पर चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाते हुए सोने चांदी सहित नकदी को लेकर फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बंधा रोड पर एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोर चोरी कर ले गए। जब पड़ोसियों ने मकान का गेट खुला देखा तो तुरंत मकान मालिक चंद्रशेखर को सूचना दी, जिस पर चंद्रशेखर ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। मैं अपनी दुकान पर है, मम्मी पापा तो बाहर हैं, दिखाने गए भैया के पास चंडीगढ़। तो मैं अपनी दुकान पे था मित्र की का, तो मुझे फिर मेरी ताई ने बताया कि ऐसे ऐसे तेरे घर को लॉक टूटा हुआ और सामान बिखरा हुआ। तो मैंने आके देखो तो यहाँ पे गोदरेज की अलमारी के लॉकर टूटे हुए और में पैसा है समथिंग 1 लाख के करीब होंगे और चीज ही सोने चांदी की वो सारी चीज गायब है। बाकी सामान तो कुछ लेके नहीं गए, चीज मत पर पैसे लेके। राजसमंद जिले के कुवारिया सहित आसपास के गांव में 10 दिवसीय दशा माता व्रत पूजन का सिलसिला जारी है। महिलाएं व्रत उपवास रखकर पूजा अर्चना कर रही हैं। महिलाएं अपने हाथों में पूजन सामग्री लेकर कुवारिया के रावली पोल, दरवाजा मोहल्ला, एसबीआई बैंक गली आदि पूजन स्थल पर पहुंचकर 10 दिनों तक चलने वाले दशा माता के पर्व पर खूब आराधना करती हैं। राजस्थान निजी कॉलेज सोसाइटी भरतपुर ने 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 2 चरणों में कुम्हेर गेट स्थित होटल में किया है। प्रथम चरण में चिंतन मनन और नई शिक्षा नीति पर विचार और राष्ट्र निर्माण में
शिक्षण संस्थाओं की भूमिका पर संवाद राष्ट्रवादी चिंतक एडवोकेट महेंद्र सिंह मग्गू की अध्यक्षता में किया गया और द्वितीय चरण में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के मुख्य आतिथ्य में होली मिलन और ब्रिज विश्वविद्यालय में बढ़ती जा रही अनियमितताओं पर चर्चा उपरांत श्वेत पत्र जारी करने का निर्णय लिया। भरतपुर में पूर्व सांसद पंडित रामकिशन के 99वें जन्म दिवस पर उनके निज निवास पर ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ समाजसेवी कौशलेश शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से माला दुपट्टा पहनाकर और भगवान श्रीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा ने बताया कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 4 बार विधायक और सांसद रहे पंडित रामकिशन का 99वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर सम्मानित किया गया। कौशलेश जी ने कही उसे मैं जरूर स्वीकार करता हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कोई न कोई ऐसा काम करूंगा जो समाज के शुरुआत जरूर करूंगा। सफलता मिलनी सब आपके साथ। बहुत धन्यवाद। पंडित जी का आज जन्मदिन था। हम तो सब जने मिलकर के यही प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हों, हमेशा स्वस्थ बने रहें और जैसे अब तक समाज की सेवा करते आए इसी प्रकार आप आगे भी समाज की सेवा करते हुए और सभी सामाजिक संगठनों में जैसा आपका बड़ा दस्त रहा है और भीष्म पितामह की तरह जो आपने भूमिका निभाई है उसी प्रकार आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। इंद्रगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थस्थल के बिजासन माता का परिक्रमा मार्ग करीब 1 साल से संवेदक ने खोदकर छोड़ रखा है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। नवरात्रों में देश भर से लाखों की संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सड़क का हाल देखकर श्रद्धालुओं में हरदम हादसों का भय बना रहता है। क्षेत्र वीडियो में कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सड़क पर डामरीकरण की मांग को लेकर अवगत करवा दिया। क्षेत्र के युवाओं का कहना है कि नवरात्रों से पहले सड़क का डामरीकरण का कार्य नहीं हुआ तो आगामी लोकसभा चुनाव का क्षेत्र के युवा बहिष्कार करेंगे।